आरजेडी समझती है कि यादव और मुसलमान मेरा बपूती वोट है, वो यादव मुसलमान अब नहीं रहा। जब लालू के युग में चरवाहा विद्यालय खुला था तो उस समय क्या था कि दिन भर सब ज्यादा भैंस चरा और रात में लालू जपो। अब वो यादव नहीं रहा, अब यादव जाग गए हैं। और पप्पू के साथ जो लालू यादव और तेजस्वी ने छल किया है, पप्पू के साथ जो छल किया है, तो उसको पूर्णिया और सीमांचल के लोग जो सपना देखे कि 25 का मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सीमांचल और पूर्णिया मुंह ठक्का मार के उसको भगाएंगे यहाँ से। और जो बीमा भारती के लिए जो कैंडिडेट रखी है, कल उसने तेजस्वी क्या बोला, हम अति पिछड़ा की बेटी को टिकट दिया। आज भी तो अजीत शर्मा भागलपुर से उसका नॉमिनेशन है, वहां पर क्यों लगे? अजीत शर्मा भी तो अति पिछड़ा चाहते हैं। और रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को किडनी दिया, कहता है कि मेरा बेटी मेरा किडनी दिया, तो उस समय आज रोहिणी आचार्य भी नॉमिनेशन कर रही है, तो तेजस्वी यादव अपना बाहर के नॉमिनेशन में क्यों लगे? देखिए तेजस्वी का एक मुद्दा है, कोई भी यादव को उसके टक्कर में ना है, यादव को वो दबाना चाहता है। कोई दूसरा यादव का मसीहा बन जाएगा तो मेरा क्या होगा? यही क्या होगा जी? देखिए अगर वो यादव का नेता बनता, उसका यही कहना है कि कोई भी यादव हमसे ना आगे बढ़े, उसको रोजी रोटी से अगर 4 बार मंत्री बन सकता बेटा, उसका बेटा 2 बार उप मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन और ज्यादा नहीं बन सकता है। लालू और तेजस्वी टिकट का मालिक था। तो जो सेवा की राजनीति करेगा पूर्णिया उसको पसंद करती है। 20 साल के बाद पप्पू जी का पूर्णिया में एंट्री होना, यहाँ का जो भी राजनेता है, जो भी एमपी बने हैं, उसको 90% मतदाता नहीं देख पाए हैं। इसीलिए पप्पू यादव के आने से ही जनता में उत्साह है। देश और राज्य के अहंकारी नेताओं का पराजय निश्चित है। पप्पू यादव और पूर्णिया के समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर उनका जीत सर्वाधिक मतों से बिहार में होगा, ये सुनिश्चित है। त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? यहाँ कोई मुकाबला न दुकोनिया है, न त्रिकोणिया है, न चतुष्कोणिया है। यहाँ एक ही कैंडिडेट है, पप्पू यादव, जो बहुत दिनों के बाद सेवा छोड़ के यहाँ से गए थे, पुनः उस अधिकार को सेवक बनने के लिए आए हैं। और जो भी हैं वो सबको जनता ने देख लिया है, परख लिया है। वो अहंकारी राजनीति एक केंद्र में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और एक नेता बिहार में कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक शक्तियां, इन सभी शक्तियों के विरुद्ध सेवक राजनीतिज्ञ वही जीतेगा। इसलिए कोई लड़ाई है ही नहीं, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय आप लोग बना रहे हैं। यानी सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि पप्पू यादव का जीत यहाँ पक्की है। रंगभूमि के मैदान का जन सैलाब बताता है कि पूर्णिया पप्पू की माँ है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, सेवा भूमि है। और वही रिजल्ट बता दिया जिसको देख के कल भी बड़े नेता आए थे, पहले भी आए थे, अब बाद में भी आएंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले सब, तब भी वही हल होगा। देश को आग में, नफरत की आंधी में, करप्शन की आंधी में फेंकने वाले जो राजनेता हैं इस देश के और राज्य के, उसको सबको सुप्रीम कोर्ट अभी पकड़ रही है। इसलिए पप्पू यादव जैसे सेवक राजनीतिज्ञ को जनता पसंद करेगी और पूर्णिया देश का मॉडल बनेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इसका फैसला कहाँ तक सच साबित होगा? पप्पू यादव जी ने अपने से निर्दलीय लड़ने का फैसला नहीं लिया है। पप्पू यादव जी ने यह फैसला जो लिया है, ये पूर्णिया की आम जनता ने यह फैसला लिया है कि आपको निर्दलीय लड़ना है। आपके साथ पार्टी वाले लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, आपको मिटाना चाहते हैं। चूंकि जो सेवा की संस्कृति इन्होंने बढ़ा दी है, उस संस्कृति में बाकी एसी में बैठकर काम करने वाले नेता सक्सेस नहीं हो सकते हैं, उसमें नहीं सक पाएंगे। इसलिए पप्पू यादव का विरोध करना और पप्पू यादव को सेवा की संस्कृति से हटाना, इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश करके और इनको लोग मिटाना चाहता है। लेकिन पूर्णिया के लोगों ने, तमाम लोगों ने, छात्र से लेकर नौजवान से लेकर किसान से लेकर के बूढ़े से लेकर के जवान, माँ बहन किसी भी धर्म और मजहब के लोग हो, यहाँ एक गठबंधन बना हुआ है, विशालतम गठबंधन। उस गठबंधन का नाम है पूर्णिया की जन गठबंधन।
जन महागठबंधन, और जनता ने जो महागठबंधन दिल से बनाया है उसको दुनिया में कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। और यह उपलब्धि है कि पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि सबसे ज्यादा पूर्णिया के लोग इसलिए पसंद करते हैं कि सबसे ज्यादा पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फरबिसगंज जितना सीमांचल है, सीमांचल और कोसी के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, हरियाणा और पंजाब में रहते हैं, काम करने जाते हैं। जब उन लोगों के ऊपर वहाँ अत्याचार होता है तो यहाँ का किसी पार्टी का कोई नेता कभी एक आवाज नहीं देता। और पप्पू यादव वो है कि वो अपने भाई और बेटे के लिए गुजरात जाकर के दहाड़ता है कोई माई का लाल तो बिहार के नौजवानों को हमारे सामने छू करके दिखा दे। ये चैलेंज करने की क्षमता पप्पू यादव के अलावा किसी में नहीं है। आप महाराष्ट्र में हो रहा कल तेजस्वी यादव भी यहाँ के रैली में आए थे कल, क्या उसका यहाँ आना कितना इफेक्ट पड़ेगा? उनका यहाँ आना ये दर्शाता है कि अभी तक फर्स्ट फेज का चुनाव जो शुरू हो गया न, उसके किसी भी नॉमिनेशन में नहीं गए, सेकंड फेज में और जगह कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ इसलिए आए थे कि उनको पता था कि उनका जमीन यहाँ घसक चुका है, उनके पास कुछ नहीं है, जनता पप्पू यादव के साथ खड़ी हो चुकी है। इसलिए वो आए थे कार्ड खेलने, लोगों से कहने कि हम यहाँ के उम्मीदवार के साथ हम खड़े हैं, आप लोग भी खड़ा होइए। लेकिन लोगों ने रंगभूमि मैदान में ये बता दिया कि जहां 2 लाख पप्पू यादव के आह्वान पर रंगभूमि को भरने का काम और शहर को चक्का जाम करने का काम पूर्णिया के लोगों ने किया था, कल इसमें 2000 लोग नहीं पूर पाए थे। और उसमें भी अधिकांश लोगों ने नारा लगाया कि महागठबंधन के साथ है लेकिन हम पप्पू यादव के लिए काम करेंगे। और पप्पू यादव जिंदाबाद।